अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हफ्ते के रोज़ मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान पहुँच गई हैं। उनका इस्तकबाल भी हो गया है और एक बहुत बड़ी ख़बर थी कि 4 महीने के बाद पाकिस्तान वापस आई हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं इस वीलॉग में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं एक कामयाब सर्जरी के बाद मैंने कोई ज़िंदगी में कोई इस तरह का कोई इस्तकबाल नहीं देखा कि किसी कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो वो यूरोप में जनाब सर्जरी करा के आए तो उसका इस्तकबाल किया जाए। तो थोड़ा सा इस पर भी छेड़छाड़ करेंगे, मगर जो असल इस वीलॉग में जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि नवाज़ शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे और मरीम क्यों आई है। ये जो दो तीन पॉइंट्स हैं जिस पे इस वीलॉग में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना इस्तकबाल से शुरू करते मैं सोच रहा था, बल्कि मैंने अपने टॉक शो में भी यही आज बात की कि 4 महीने के बाद आप पाकिस्तानी है, एक इंसान है, एक ह्यूमन हवाले से हर इंसान का ये राइट है कि वो अपने बाप से मिलने जाए। आप नवाज शरीफ आपके वालिद हैं, आप जाए, मैं कौन होता हूँ उस पर तनकीद करने वाला या सोचने वाला। वो आपका राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है। आप चले गए, आपने जनाब लंदन में जाके टाइम भी गुजारा, फिर वहाँ से आपको लंदन भी शायद पसंद नहीं है, ये भी आपका हक़ है कि आप जनाब वहाँ से स्विट्ज़रलैंड जिनेवा चले गए। वहाँ आपने कहा मैंने एक छोटी सी सर्जरी कराई, फिर सर्जरी भी आपकी कामयाब हो गई, 4 महीने के बाद आप वापस आ गए। तो मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि ये इस्तकबाल का क्या, किस चीज़ का इस्तकबाल किया जा रहा है कि आप इंतहाई दो ज़ाती पर्पज़ के तहत आप गए। मगर कमाल ये पाकिस्तान की सियासत को सलाम है कि जनाब इतनी ज़्यादा वो ख़ानदानी काम है सियासत में कि आप वालिद से मिलने गए, अपनी सर्जरी कराने गए और वापसी पे आप एक सियासी ओहदा ले है कि आप चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और आप वापस आ गए और आपका इस्तकबाल हो गया। ये कोई मैं समझ नहीं सका कि ठीक है, एक ज़माने में बेनज़ीर का इस्तकबाल था, वो बात समझ जाती थी कि बेनज़ीर ने जनरल अपना ज़ियाउल्लाह की मार्शल के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, सज़ाएँ काटी, नज़रबंदी काटी और जबरन उनको निकाल दिया गया। तो जब वो 87 में वापस आई बेनज़ीर, तो उसके पीछे उसके बाप की एक किस्म की पॉलिटिकल शहादत कह लें आप, वो एक जिसको अदालती कत्ल भी कहते हैं। 79 में भुट्टो को फांसी दे दी गई और उसके जाने के बाद तकरीबन 7 साल बाद उसकी ज़िंदगी के उसकी बेटी बेनज़ीर जनाब पाकिस्तान वापस आई। तो वो तक इस्तकबाल हुआ था, 20-22 किलोमीटर लोगों ने लाइनों में रहे, खड़े रहे। उन्होंने एक बड़ा एक पाकिस्तान की एक जमहूरी एक अलामत थी। तो मुझे नहीं बात की समझ नहीं है कि ये क्यों इस्तकबाल हुआ और किस चीज़ का इस्तकबाल हुआ है कि यहाँ को पाकिस्तान के लिए वो बहुत बड़ी कोई मुज़ाकरात करके आई हैं। कोई इंडिया ने कश्मीर दे दिया, वहाँ पे मुज़ाकरात हुए हैं। यहाँ को वो पाकिस्तान में उनका कोई सियासी ओहदा तो है, कोई सरकारी भी ओहदा नहीं। फिर उसके बाद आपके जो वज़ीर हैं, जो आपकी पार्टी के लोग हैं, आप इस्लामाबाद में हुकूमत कर रहे हैं, वो अपनी सरकारी कैपेसिटी में आए, वो अपने डेफिनेटली वो अपने अमले के साथ आए। और मेरी इतलात है कि तब 700 से ज़्यादा जो सफ़ेद यूनिफॉर्म में लोग थे पुलिस वाले, उनकी ड्यूटी थी कि आपने जनाब जलसे के अंदर रहना है। मकसद ये था कि अगर 700 ने अगर यूनिफॉर्म पहन लिए तो वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, पहचाने जाएंगे, वो दूर से ऐसे लगें जैसे सारा एक मजमा है, लोग उनको देखने हैं। तो इसकी तो मेरा नहीं ख्याल कोई रैशनल है, कोई पॉलिटिकल रैशनल है या कोई इंटेलेक्चुअल रैशनल है या कोई लीडरशिप की कोई रैशनल है, कोई अक्लमंदी है कि जनाब आप 4 महीने के बाद सैरो सेहत करके वाले से मिलके, जो आपका हक़ है जिस पर तनकीद करना मेरा कोई लिंक ही नहीं बनता, आप अपना इलाज करा के हैं, अल्लाह आपको सेहत भी दे, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो आप उसको एक इस्तकबाल बना लें। तो ये मेरा हाल है, पार्टी को ये सोचना चाहिए कि डेमोक्रेटिक आप अगर आपके पास रीज़न्स है, वो किसी पर्पज़ पे गई हैं, तो मेरा हाल पूरा पाकिस्तान इस्तकबाल पे है। तो इस तरह शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि सवाल ये है कि वो उन्होंने फिर कहा जी कि नवाज़ शरीफ साहब जल्द आएंगे, जल्द आएंगे। नवाज़ शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे? तो उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि नवाज़ शरीफ के आने का जो इन्होंने कोशिश की है, जो फ़िज़ा बनाई है, इन्होंने फ़िज़ा ये बनाई कि हमारे जो मुकदमात थे वो सियासी थे, वो दबाव था, वो एक प्लानिंग थी, एक टीम थी जो सारी हमारे ख़िलाफ़ थी। उसमें डेफिनेटली वो इशारा करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, बल्कि अब तो बाई नेम आते हैं। उसमें इमरान खान को भी कहते हैं साहब ने मिल के हमारी हुकूमत ख़त्म की, तो हम समझते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो वो असल जिस चीज़ पे अंडर एंड जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि किसी तरह ये जो मुकदमात हैं, जिस तरह उनका भतीजा नवाज शरीफ साहब का आए थे, अपना सलमान अब्बास साहब, सलमान शरीफ साहब, जब वो लंदन से चले थे तो उनकी हिफाजती ज़मानत हो चुकी थी। यहाँ उतरे तो अगले दिन वो अदालत में गए, उनकी जनाब पक्की ज़मानत होगी, फिर उनका केस ही ख़त्म हो गया। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्की हो सकता है, या पाकिस्तान के कहीं ना कहीं ये पॉइंट है कि जनाब इस तरह शायद फ्री हैंड जो है ना वो अपना
नवाज शरीफ को नहीं मिल सकता। तो असल रुकावट इसमें ना कोई पॉलिटिकल है, ना पाकिस्तान की आवाम है, ना कोई फ़िलासफ़ी है। बात बड़ी सिंपल है, जिस दिन नवाज शरीफ साहब को ये पता चल गया कि सारी सत्ते ही हैं और आगे समझ ले मोटरवे है, जूँ ही मेरा जहाज़ आएगा तो कोई रोकने वाले कोई नहीं होगा, सीधा 400-500 किलोमीटर में चलता जाऊँगा, तो उस दिन वो नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे। एक तो ये रीज़न है। दूसरी ये कि नवाज शरीफ इन हालात में किस तरह पाकिस्तान आ जाए। जो महंगाई हो गई है, जो आपके रंग का यक्का था, डार साहब जिन्हें डॉलर कंट्रोल करने थे, जिसने महंगाई ख़त्म करनी थी, जिसने रोज़गार देना था, वो सारा आपका फ्लॉप रहा है। जितनी भी दावे थे साग डार के, उसमें एक भी साबित नहीं हुआ। वो जनाब बड़ी उनकी बातें थी कि 180 पे डॉलर आ जाएगा, 190 पे डॉलर आ जाएगा। आज ये वक्त आ गया कि 275 रुपये भी आप डॉलर मार्केट से नहीं मिल रहा। तो इससे भी जो चीज़ मैसेज आ रहा है, मेरा हाल है नवाज शरीफ के पास देने को कुछ भी नहीं है। महंगाई आपके सामने है, आज पेट्रोल आपका महंगा हो गया, चारों तरफ से आप पे मसाइल और परेशानी है। ये दूसरी वजह कि वो अभी नहीं आ रहे। और तीसरी वजह कि मरीम का आना इसलिए बड़ा ज़रूरी हो गया था कि पार्टी के अंदर एक डिप्रेशन था, एक मायूसी थी कि लीडरशिप यहाँ है नहीं। पहले भी आप सऊदी अरब गए मुशर्रफ के ख़िलाफ़, इस तरह जब भी सख्त टाइम आता है तो नवाज शरीफ मियाँ साहब जो मेन फैमिली है वो चली जाती है और हमें जनाब आप मुकदमात के हवाले करते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर जाते हैं, हुकूमतों के हवाले कर जाते हैं, हम उनसे लड़ते रहते हैं, हमारे कारोबार गए, हमारे नाम गए, हम जेलें काटी, तो आप किधर हैं। तो इसलिए एक सतह पे आके ये ज़रूरी हो गया था कि नवाज शरीफ या उनकी बेटी दोनों में से कम कोई तो एक पाकिस्तान आए और जाके यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल अपनी एग्जिस्टेंस रखें। पांचवी चीज़ जो बड़ी इनके लिए अहम बन गई है वो ये बन गई कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ है। अगर इससे भी ये लेट करती है मुस्लिम लीग नून अपनी मेन पार्ट जो इनकी लीडरशिप है, जो नवाज शरीफ है उसकी सिम्बॉलिकली कह लें मरीम नवाज़, अगर वो नहीं आती तो उससे पार्टी को बड़ा नुकसान होना था, पार्टी ने मज़ीद तकसीम होना था, पार्टी में मायूसी आनी थी। और एक चीज़ जो इससे भी अलावा वो ये कि हमज़ा शहबाज के लिए भी कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते वो विद इन फैमिली। हमज़ा का ख्याल ये है कि जब सारी फैमिली अपना मुशर्रफ के कहने पे या एक डील करके आप जिला वतन चले गए तो सिर्फ एक हमज़ा पाकिस्तान रह गया था। और वो पुराने ज़माने में हुआ करता था कि जब बादशाह कोई किसी को जीत लेता था तो उनसे जो एग्रीमेंट होता था तो एक बच्चा ना एग्रीमेंट में वो कहते थे बयाने के तौर पे, सबूत के तौर पे ले लिया जाता था कि अगर ये टूट गया मुआहदा तो ये बच्चा हमारे कंट्रोल में होगा। तो हमज़ा ने मुशर्रफ के दौर में वो अकेला पाकिस्तान रहा, उसने बिज़नेस भी किया, उसने पार्टी के लिए भी ज़िंदा रहा, उसने अपोजिशन भी की, उसने 22 महीने कैद भी काटी है इस पॉलिटिकल कल्चर में। मगर हमज़ा का ख्याल ये कि उसको फ्री हैंड नहीं दिया गया, उस पर ट्रस्ट नहीं किया गया, उस पर फ़ैसला जो उसने करने हैं सियासी तौर पे उसको इंडिपेंडेंट नहीं किया गया और उस पर मरीम को या ख़ानदान में बाकी जो लोग हैं उसको डोमिनेट करते हैं। तो एक सेमी नाराज़गी हमज़ा की जो पाकिस्तान वो वापस ही नहीं आ रहा, यहाँ कि उसने जो अपोजिशन का हेड का वो रोल भी नहीं लिया। और इतलात ये है कि उसने यही कहा कि अगर मुझे मेरा सही मुकाम नहीं मिलेगा तो मैं सियासत से किनारा कशी कर लूँगा। तो चीज़ें अच्छी नहीं है। नून के लिए खासा प्रेशर बिल्ट हुआ है, लोग इनके ख़िलाफ़ हैं, महंगाई ने उनसे लोगों को उनसे दूर कर दी है, डॉलर ने परेशानी पैदा कर दी है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोगों में बेचैनी बढ़ गई है, लोगों में होप ख़त्म हो गई है। जो एक फ़ीलिंग थी कि नवाज शरीफ आएगा तो मसाइल हल हो जाएंगे, वो कम होना शुरू हो गई है। 10 साल की आपकी हुकूमत है, मान लिया आप लंदन में हैं मगर आपके भाई की हुकूमत है, वही इसाक डार है, वही सारी कैबिनेट है, तो एक चीज़ भी नहीं आप 10 महीने में कर सके। चले महंगाई हो गई, लोड शेडिंग गैस की कह लें, बिजली की कह रहे, पूरे माशरे में कोई एक ऐसा काम नहीं आप 10 महीने में कर सके। स्वाय आप यही कह रहे हैं जी कि इमरान खान ने तबाही कर दी, इमरान खान ने तबाही कर दी। चलो उसने तबाही कर दी तो आप कब तक जाके कहीं पे जाओ तो पॉइंट लेके हैं जहाँ पे इस तबाही को आप रोकें। तो मैं समझता हूँ मरीम के लिए बहुत मुश्किल चैलेंजेस हैं। चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि वो आगे पाकिस्तान को संभाल लेंगी और वो आते ही कोई ऐसा जादू करेंगी कि मुस्लिम लीग नून की बया हो जाएगी। हालात डिफ़िकल्ट हैं, बाकी देखते हैं कि मरीम आके पाकिस्तान में कैसा परफॉर्म करती है। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह।